अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट कर रहे हैं बायोकेमिस्ट्री और हमारा पहला टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स दे आर polyhydroxy aldehyde and polyhydroxy ketone. Carbohydrates are a group of substance used as a both energy source and structure material in organism. ये तमाम वो सोर्स हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स कंटेनिंग हैं, वेजिटेबल या फ्रूट। कार्बोहाइड्रेट्स स्ट्रक्चर पे अगर बात की जाए तो कार्बोहाइड्रेट में तीन मेनली एलिमेंट होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। द रेशियो बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन इज द सेम 1:1 एंड वाइल हाइड्रोजन इज 2, सो द रेशियो बिटवीन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज 1:2:1। ये आपके सामने एक लीनियर स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का, जिसमें कार्बन 6 हैं, हाइड्रोजन 12 हैं और ऑक्सीजन इसमें 6 हैं। मतलब रेशियो इसमें 1:2:1 है। ये इसका जनरल फार्मूला है कार्बोहाइड्रेट्स का, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। पहली क्लासिफिकेशन कार्बोहाइड्रेट्स की बेस्ड है फंक्शन ग्रुप पे। या इनमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है, इनको एल्डोज का नाम दिया जाता है, या ये कीटोन ग्रुप रखते हैं, दे आर नोन एज ए कीटोज। सो हम जो डिफाइन करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स को वो इस बेस पे आइदर दे आर पोलीहाइड्रोऑक्सी एल्डिहाइड, दे आप ये देख सकते हैं ये एल्डिहाइड ग्रुप है और इसमें एक से ज़्यादा हाइड्रोऑक्सी ग्रुप है, सो हमने पोली का वर्ड यूज़ किया है। आर दे आर पोलीहाइड्रोऑक्सी कीटोन, आप देख सकते हैं इसमें कीटोन ग्रुप है और इसमें एक से ज़्यादा हाइड्रोऑक्सी ग्रुप है, तो इसलिए हम पोलीहाइड्रोऑक्सी कीटोन कहते हैं। मीन्स के कार्बोहाइड्रेट्स में हैव एल्डिहाइड ग्रुप और कीटोन ग्रुप। दोज कार्बोहाइड्रेट्स दे हैव एल्डिहाइड ग्रुप, दे आर नोन एज द एल्डोज, एंड while the carbohydrates have ketone group they are known as a ketose। ये आपके सामने एक स्ट्रक्चर है 6 कार्बन का और ग्लूकोज का C6H12O6, और ये एक स्ट्रक्चर है फ्रक्टोज का 6 कार्बन का, और ये बोथ आर आइसोमर्स, जो इनमें फ़र्क सिर्फ चीज़ का है वो फंक्शनल ग्रुप का है। तो पहली क्लासिफिकेशन बेटा जो हमने पढ़ी है वो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप, या ये एल्डोज होते हैं या फिर वो कीटोन होते हैं। सेकंड जो क्लासिफिकेशन है, दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन सैकराइड, सेक्रम, मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड। मोनोसेक्राइड जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लेक्टोज। ओलिगोसेक्राइड जैसे सक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज। ओलिगोसेक्राइड्स वो जैसे डाइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड, टेट्रासेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड, स्टार्च, सेलुलोज एंड ग्लाइकोजन। अब हम इसको डिटेल में एक एक को डिस्कस करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड की पहचान ये है कि इसमें कार्बन की रेंज 3 से लेकर 9 तक होती है या 10 तक होती है। 3 से लेकर 9-10 तक कार्बन इसमें होते हैं। दे आर पोलीहाइड्रोऑक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन, बट दे कैन नॉट फर्दर हाइड्रोलाइज एंड प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट। मतलब वो मोनोसेक्राइड होते हैं जो फर्दर डिकम्पोज होने के बाद कार्बोहाइड्रेट नहीं देते। इसका जनरल फार्मूला जो है वो CH2ON है। यहाँ पर N का मतलब नंबर ऑफ कार्बन है। जैसे कि अगर हमारे पास कार्बन की तादाद 3 है तो वो एक ट्रायोज है। अगर एल्डिहाइड ग्रुप रखता है तो एल्डो ट्रायोज का नाम देंगे, और अगर कीटोन ग्रुप रखता है तो कीटो ट्रायोज कहलाएगा। ठीक है। अगर कार्बन की तादाद 5 है तो उसको पेंटोज का नाम देंगे, और अगर कार्बन 6 है वो हेक्सोज कहलाएगा, जिसे भी हमने ऊपर देखा एल्डो हेक्सोज था, कीटो हेक्सोज है। तो कार्बन की बेस पर जो है वो इनके स्ट्रक्चर को सबसे पहले हम मोनोसेक्राइड पे बात करते हैं ग्लूकोज की। ग्लूकोज को बेटा ब्लड शुगर भी कहते हैं, और ये तमाम वो सोर्स हैं जो ग्लूकोज की सोर्स हैं जिससे ग्लूकोज हमको हासिल होता है। इट इज़ एन अबंडेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट मोनोसेक्राइड। ग्लूकोज को ब्लड शुगर का भी नाम देते हैं, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मोनोसेक्राइड। इट कंटेन्स 6 कार्बन एटम। आप देख सकते हैं ग्लूकोज में 6 कार्बन है। इसको एल्डोहेक्सोज का भी नाम दिया जाता है। ग्लूकोज इज ए मेजर सोर्स ऑफ मोस्ट सेल एनर्जी की एक सबसे सबसे बड़ा ये कि जरिया जो है ग्लूकोज होता है, और नो डाउट आप जानते हैं इसका फार्मूला C6H12O6 है। जो नॉर्मल रेंज है ब्लड में ग्लूकोज की 70 मिलीग्राम से लेकर 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अगर ये अमाउंट इससे ज़्यादा रेंज एक्सीड करती है, इट कैन लीड टू डायबिटिक,
and which can be damaged through which can be managed through insulin control, जिससे उसको इंसुलिन से कंट्रोल किया जाता है। नो डाउट आपको पता है हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज की जो मेटाबॉलिज्म है उसको ये क्या इंसुलिन कंट्रोल करता है। अच्छा, तो ग्लूकोज का समूह हमारे पास है, इट इज मोस्ट अबंडेंट मोनोसेक्राइड, इसमें 6 कार्बन एटम होते हैं, इसलिए इसको मेल्डोज का नाम देते हैं। इसका जनरल फार्मूला C6H12O6 है। ग्लूकोज इज द मेजर सोर्स एनर्जी, और नो डाउट ये कि हमारे ब्लड में ग्लूकोज की ये रेंज है। Second monosaccharide is fructose, and these are the source of the fructose, but low fructose containing source. At the right side you can see the the high fructose containing products, जिसमें ज़्यादा मिकदार में। फ्रक्टोज को हम हनी शुगर का भी नाम देते हैं, और ये सिंपलेस्ट शुगर है जो कि हनी में, फ्रूट में पाई जाती है, और इट इज़ ए स्वीटेस्ट कार्बोहाइड्रेट। अगर हम सही सवाल किया जाए कि तमाम कार्बोहाइड्रेट में जो सबसे स्वीटेस्ट कार्बोहाइड्रेट है, तो इसका जवाब बनता है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज जैसे ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं, इसी तरह फ्रक्टोज में भी 6 कार्बन होते हैं, मगर ग्लूकोज एक एल्डोहेक्सोज है, जबकि फ्रक्टोज जो है वो कीटोहेक्सोज है। आप देख सकते हैं इसमें कीटोन ग्रुप है, और कीटोन के साथ साथ टोटल 6 कार्बन है। जो कीटोन ग्रुप रखते हैं उनको कीटोज का नाम देते हैं, और 6 कार्बन की बेस पे इसको हम हेक्सोज कहेंगे। और ये फ्रक्टोज जो है जनरल फार्मूला वही रखता है जो ग्लूकोज का है। ये एक ग्लूकोज का फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स भी है। ये सवाल अक्सर एमडीकेट में आता है कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो है वो आपस में कौन से आइसोमर्स हैं, तो हम कहेंगे दे आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, बोथ दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। द मेन फंक्शन इज टू प्रोवाइड एनर्जी, मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी। ओलिगोसेक्राइड जो हैं इनमें 2 से लेकर 10 तक मोनोसेक्राइड होते हैं। पहले तो हम इस बात को जान लें कि मोनोसेक्राइड्स क्या होते हैं, जिनमें कार्बन की रेंज 3 से लेकर और 10 तक होती है, वो मोनोसेक्राइड होते हैं मॉलिक्यूल। ठीक है, अगर 2 मोनोसेक्राइड, जैसे आप ये देख सकते हैं दीज आर 2 मोनोसेक्राइड, अगर 2 मोनोसेक्राइड आपस में जुड़े तो वो जो ओलिगोसेक्राइड बनाएंगे उसको हम डाइसेक्राइड का नाम देंगे। ये आपके सामने सक्रोज का फार्मूला है जो कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बनता है। इसी तरह लैक्टोज, जिसको मिल्क शुगर का भी नाम देते हैं, ये भी एक डाइसेक्राइड है क्योंकि ये 2 मोनोसेक्राइड से मिलकर बना है, और ये ग्लूकोज और ग्लैक्टोज से मिलकर बनता है। इसी तरह माल्टोज, जिसको मेल्ट शुगर कहते हैं, ये भी 2 मोनोसेक्राइड से मिलकर बनता है, और वो 2 मोनोसेक्राइड कौन से हैं, ग्लूकोज। तो यहाँ फिर एक बार आपके सामने एंटी टेस्ट का एक टेक्निकल पॉइंट आ गया। अगर ये सवाल आता है कि सक्रोज के मोनोसेक्राइड्स कौन से हैं, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज। लैक्टोज के 2 मोनोसेक्राइड्स ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज, और माल्टोज में 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल होते हैं। अच्छा, हाउ 2 मोनोसेक्राइड्स आर फॉर्म एंड प्रोड्यूस ए डाइसेक्राइड। आप यहाँ देख सकते हैं आपके सामने ये 2 मोनोसेक्राइड हैं। होता क्या है कि दोनों मोनोसेक्राइड आपस में कंबाइन होते हैं, एक मॉलिक्यूल से OH और दूसरे से H, ये दोनों कंबाइन होते हैं, और एक वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है। आप देख सकते हैं वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हुआ। इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है, दिस इज कॉल्ड ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ये बहुत अहम चीज है। अगर सवाल आता है कि मोनोसेक्राइड्स ज्वाइन होके बनाते हैं डाइसेक्राइड्स, ट्राइसेक्राइड, टेट्रासेक्राइड, जिसको हम ओलिगोसेक्राइड कहते हैं, सो व्हाट इज द बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन दीज ओलिगोसेक्राइड। जैसे माल्टोज है, जैसे सक्रोज है, इनके बीच में बॉन्ड कौन सा होता है, तो हम कहेंगे ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है। इसको हम ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज का भी नाम देते हैं। अब बहुत अहम पॉइंट एंटी टेस्ट के आवाज है। अगर ये सवाल आता है कि माल्टोज में कौन से 2 मोनोसेक्राइड होते हैं, हम पढ़ चुके हैं ग्लूकोज। ठीक है, क्वेश्चन अराइज होता है हाउ दीज 2 ग्लूकोज आर ज्वाइन। ये 2 ग्लूकोज कैसे ज्वाइन होते हैं, तो हम बताएंगे ये 2 ग्लूकोज ज्वाइन होते हैं बाय ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ठीक है, अच्छा, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज तो है, मगर लिंकेज क्या है, 1-2 है, 1-4 है, 1-6 है। तो ये याद रखें कि ग्लूकोज में जो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है वो 1-4 होती है। मतलब एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का कार्बन नंबर 1 और दूसरे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का कार्बन नंबर 4, ये आपस में ज्वाइन होते हैं एंड विथ एलिमिनेशन ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल। अच्छा, इन केस ऑफ द सक्रोज, जिसको टेबल शुगर का भी नाम देते हैं, केन शुगर, जो गन्ने से शुगर हासिल होती है,
ये दो मोनोसेक्राइड से मिलके बनती है ग्लूकोज और फ्रक्टोज। इनके दरमियान में जो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है 1-2 लिंकेज होती है। एक मोनोसेक्राइड का कार्बन नंबर 1 और दूसरे मोनोसेक्राइड का कार्बन नंबर 2 ये आपस में मर्ज होते हैं, फ्यूज होते हैं विथ एलिमिनेशन ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल एंड प्रोड्यूस सक्रोज। एंड वाइल लैक्टोज जिसको हम मिल्क शुगर का भी नाम देते हैं, और ये दो मोनोसेक्राइड से मिलके बनता है और इनके बीच में जो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है वो 1,4 होती है। तो बहरहाल अभी सम अप हमारे पास ये है कि माल्टोज, सक्रोज, लैक्टोज, दीज ऑल आर डाइसेक्राइड, दीज ऑल आर ओलिगोसेक्राइड, and in maltose 2 monosaccharides and both are glucose, they are linked by 1,4 glycosidic linkage, while in sucrose 2 monosaccharides, one is glucose and another is फ्रक्टोज एंड बोथ आर लिंक बाय 1,2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। जबकि लैक्टोज जो कि मिल्क शुगर होता है इसमें दो मोनोसेक्राइड ग्लूकोज और ग्लैक्टोज होते हैं और इनके दरमियान में 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है। ये सक्रोज जिसको कैन शुगर कहते हैं ये इसकी सोर्स है। ये तमाम वो चीज़ें हैं जिसमें सक्रोज जो है वो एक रिच अमाउंट में पाया जाता है। नो डाउट सक्रोज एक डाइसेक्राइड है। ये सक्रोज कंटेनिंग तमाम प्रोडक्ट्स हैं। सक्रोज जो है ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बनता है, ये हम पढ़ चुके हैं। एन एक्सेस अमाउंट ऑफ सक्रोज इन आवर डाइट कैन कॉज द डेवलपमेंट ऑफ फैटनेस। नो डाउट जब कार्बोहाइड्रेट हम एक्सेस अमाउंट में लेते हैं तो वो कार्बोहाइड्रेट जो है वो स्टोर हो जाती है ग्लाइकोजिन की शक्ल में, मगर मजीद एक्सेस अमाउंट में होती है तो फिर वो ट्राइग्लिसराइड की शक्ल में हमारी बॉडी में डिपॉजिट होती है एंड नो डाउट द डेवलपमेंट ऑफ द फैटनेस। लैक्टोज जिसको मिल्क शुगर का भी नाम देते हैं, ये तमाम वो चीज़ें हैं जो लैक्टोज कंटेनिंग है। ये एक डाइसेक्राइड है। लैक्टोज को मिल्क शुगर का नाम दिया जाता है जो कि ग्लूकोज और ग्लैक्टोज से मिलकर बनता है वे बाय ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। लैक्टोज प्रोवाइड एनर्जी। लैक्टोज इज डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट बाय एडल्ट ह्यूमन बिकॉज द लैक ऑफ एंजाइम। The polysaccharide, they are long chain carbohydrates of the glucose linked by glycosidic linkage। अगर ये सवाल आता है कि polysaccharide जो है उसमें कौन से मोनोसेक्राइड होते हैं तो इसका जवाब है ग्लूकोज। अच्छा, अगर ग्लूकोज होते हैं तो उनके बीच में बॉन्डिंग कौन सी होती है तो हम बताएंगे ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। जैसे आप देख सकते हैं स्टार्च है, इनके दरमियान में ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है। इसी तरह सेलुलोज के पार्टिकल्स हैं, इनके दरमियान में भी ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है, ये इनके दरमियान में बॉन्ड है। एंड नो डाउट मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड के बाद जो पॉलीसेक्राइड आते हैं ये स्टार्च हैं, सेलुलोज हैं और इनके दरमियान में एक लॉन्ग चेन ये के बॉन्ड होता है और ये हज़ारों की तादाद में आपस में लिंक होते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जो पॉलीसेक्राइड की मोनो और ओलिगोसेक्राइड से अलग हैं। नो डाउट के पॉलीसेक्राइड पानी में नहीं हल होते। पॉलीसेक्राइड्स आर नॉट शुगर, ये शुगर नहीं होते और नॉर्मली इसमें थाउजेंड्स ऑफ द मोनोसेक्राइड्स आपस में लिंक होते हैं एंड दे आर दे आर यूज फॉर द स्टोरेज एंड द कंस्ट्रक्शन। ये आप देख सकते हैं स्टार सेलुलोज। सेलुलोज में 40% अगर ये कि वुड हमारे पास है उसमें 40% सेलुलोज होता है। कॉटन में 92 से लेकर 95% ये के सेलुलोज होता है। ग्लाइकोजिन जो है ये स्टोर कार्बोहाइड्रेट है। ये तमाम वो सोर्स हैं जो स्टार्च कंटेनिंग है। सेलुलोज इज द अनदर पॉलीसेकेराइड इज द मेन पार्ट ऑफ द प्लांट सेल वॉल। इट इज द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक पॉलीमर। जी हाँ, ये एक पॉलीमर है और स्ट्रॉन्ग एंड सेलुलोज इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड प्रिवेंट सेल फ्रॉम द बस्टिंग व्हेन दे टेक इन एक्सेस एंड वाटर। अगर ये क्वेश्चन अराइज होता है कि सेलुलोज में जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल ये जुड़े होते हैं कौन सी लिंकेज होती है तो इसका आंसर होगा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। नो डाउट ग्लाइकोजिन जो है ये इसको हम एनिमल स्टार्च का भी नाम देते हैं और ये स्टोर कार्बोहाइड्रेट है जो एनिमल में स्टोर होती है मसल्स में और लीवर में। आप देख सकते हैं लीवर और मसल्स में ये कार्बोहाइड्रेट जो है वो स्टोर होती है। इन केस ऑफ द रेनी डेज इट इज हाइड्रोलाइज, ये हाइड्रोलाइज होती है और हमारी फूड की डेफिशिएंसीज को ये के फुलफिल करती है। तो इसको हम एनिमल स्टार्च का भी नाम देते हैं। ग्लाइकोजिन हैज 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ग्लाइकोजिन में 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है जिसके थ्रू ये बॉन्ड बनाते हैं और ग्लाइकोजिन जो है वो स्टोर होते हैं मसल्स और लीवर के अंदर।